हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रानिया वॉइस। पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर इसे राज्य के नीति निदेशक तत्व भी कहते हैं। आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको एग्जाम में आने की संभावना है, आज हम उन सभी को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, नीति को निर्देशित करने वाले तत्व ही नीति निदेशक तत्व के नाम से जाने जाते हैं। नीति को निर्देशित करने वाले तत्व ही नीति निदेशक तत्व के नाम से जाने जाते हैं। जब भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है तो इन निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख के ही कानून बनाया जाता है। संविधान सभा के सलाहकार BN राव के प्रयासों से नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था और इन्हें भारत के संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक में शामिल किया गया। ये जो नीति निदेशक तत्व है, ये नागरिकों के लिए सरकार के दायित्व को दर्शाता है। जनता को कौन कौन सी सुविधाएं देनी चाहिए, जनता समाज की भलाई के लिए कौन कौन से कानून बनाए जाने चाहिए, इसको लेकर सरकार को गाइड करते हैं ये नीति निदेशक तत्व। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, जो नीति निदेशक तत्व है न्यायालय में ये वाद योग नहीं है। अगर राज्य नीति निदेशक तत्वों का उल्लंघन करता है तो कोई भी नागरिक वाद लेकर न्यायालय नहीं जा सकता। तो आइए, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो आइए आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर आर्टिकल से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। अगर राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो इसे कोई भी नागरिक इसे कोर्ट में नहीं ले जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी होने का राज्य पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में नीति निर्देशक तत्व, इसलिए इसका आंसर होगा A और C। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्व आधारभूत हैं, देश के शासन के लिए आधारभूत हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? इसका आंसर है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादितावादी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 14,
समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? समान कार्य के लिए समान वेतन यह मौलिक अधिकार नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्वों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह किसने कहा था? ये कहा था केटी शाह ने। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।